जय हिंद। देख सकते हैं गाड़ी फॉर्च्यूनर 2017 मॉडल सिंगल ओनर गाड़ी है। जिनकी गाड़ी है कहना है कि चलने में अजीब सी चल रही है, सीट पे बंदा बैठा हुआ तो ऑटोमेटिक हिल रहा है। गाड़ी गई कंपनी, कंपनी वालों ने बोल दिया इसके गियर बक्स में प्रॉब्लम है और गियर बक्सा इसका खुलेगा नहीं। अब ये गियर बक्सा इसका आसान नहीं है, मतलब खोलना और पैक करना और रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल की चीजें हैं। खोलने को तो हर कोई खोल देगा, लेकिन फिट करके तैयार करके रिस्पॉन्स करना आसान नहीं है, बहुत बड़ी चीजें हैं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर लोग क्या है, ट्रांसमिशन ऑयल नहीं बदल रहे हैं, गियर ऑयल नहीं बदलते हैं और ये दिन देखना पड़ता है। मेरे पास तो सबसे ज्यादा गाड़ियां ऐसी ही आती हैं। ऐसी गाड़ियां अक्सर आती है मेरे पास, क्यों? जब थक जाते हैं लोग लेकर के तब। देख सकते हैं ये गाड़ी तो आई है जलंधर से। गियर बक्सा तो मैं इसका खोलूंगा नहीं, क्योंकि गियर बक्सा अगर खोल दिया तो मेरे बस की फिट करना है नहीं, पार्ट्स मिलेगा नहीं और बड़ी सारी दिक्कत आने वाली है। जो मुझे लगा, चलाया मैंने, मुझे गियर बक्स का नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। इसका माउंटिंग की वजह से वाइब्रेशन आ रही है बहुत ज्यादा। तीनों माउंटिंग मैंने नया मंगा लिया है, लेकिन देख सकते हैं इस पे एमआरपी नहीं है। एमआरपी जो जहां से आता है ना वो लोग खा जाते हैं। पैसे से पेट नहीं भरता, लेकिन एमआरपी से इन्हों का पेट भर जाता है। कस्टमर इसलिए ज्यादा परेशान है। एक तो क्या है, सामान जल्दी मिलता नहीं है, मिलता तो एमआरपी का पता नहीं है, 3 का 13 हो जाता है और करने वाले के ऊपर लोग उंगली उठा देते हैं। पर कोई बात नहीं, थोड़ा देर हो पर दुरुस्त हो। ओरिजिनल सारी चीजें मंगाया हो, देख सकते हैं इंजन ये भी मैंने ओरिजिनली मंगाया है आरसी के हिसाब से। और फिल्टर इसका इसका काम करूंगा बाद में, जब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कराऊंगा। जो कंपनी वाले ने बोला ना कि गियर बक्स खराब है, गियर बक्स बिना रिपेयरिंग किए बिना खोले सबसे पहले माउंटिंग डालूंगा। अगर कुछ 9-10 का लगेगा तो कस्टमर से कहने के बाद फिर मैं इसका ट्रांसमिशन ऑयल और फिल्टर बदल दूंगा। ये जो गाड़ी साफ सुथरी है, अच्छा खासा चल चुकी है, अपना टारगेट पूरा कर दिया, इसलिए ऐसा होता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गाड़ी, आप देखेंगे दूसरी फॉर्च्यूनर इधर लगी पड़ी है, इसका भी कुछ ऐसे काम होना है। ये तो परमानेंट रेगुलर कस्टमर है, यह काम नहीं है, ये जानिए आसाम। वरना का काम कुछ तरीके से हो रहा है। फोर्ड गाड़ी उधर खुली हुई है, एक इंडिवर और है जो मैं ट्राई लेने जा रहा हूँ, उसका क्या है वो तो सर से बात। मेन मेरा मुद्दा क्या है कि गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन का नंबर तो सालों साल तक आना नहीं चाहिए। जो लोग गियरबॉक्स से लेकर के आ जाते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि गियर ऑयल और ट्रांसमिशन ऑयल बदल ही नहीं रहे हैं। तो इसका सबसे पहले माउंटिंग बदल करके चला करके फिर आगे बताता हूँ क्या होता, पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, ताकि आगे चल के ऐसा किसी के साथ ना हो। गाड़ी कंपनी से ले लेना, एमआई कर लेना तो आसान है, लेकिन सही मायने में गियर बक्सा रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल है, जो आप देखोगे और किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, सामने ये गाड़ी तो आप सबने देखा होगा। बहुत पहले मैंने इसका इंजन ओवरऑल किया था, मतलब पहले किसी ने कर दिया था, उसके बाद मैंने किया था। चीजों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि एक बार काम कर दिया दोबारा लौट के नहीं आते। मतलब 2 साल पहले काम किया होगा, हाँ लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया, और आज भी आ रही है। किस काम के लिए? छोटा सा बम्पर निकल गया है। लोगों को इतना विश्वास हो जाता है कि पेच भी लगवाना होता ना तो इधर आते हैं। जैसे फैमिली का डॉक्टर होता है ना, कुछ भी हो तो सीधे वहां चले जाओ। घर के पास कोई होता नहीं, लेकिन काफी दूर जा करके लोग काम कराते हैं। ये तो पता ही आपकी, अपनी मेरी अपनी गाड़ी है, हमारी है, भगवान की दिया हुआ। अंदर मंदिर लगाओ उन्हीं का है, मैं तो सिर्फ चलाने वाला हूँ। टाटा जस्ट परमानेंट कस्टमर की काम होता रहता है, वेटिंग में है। टाटा टियागो का काम चल रहा है, उधर ग्रैंड आइटन का काम चल रहा है। वो जो जलंधर से, जो आप मेन चीज देख रहे हैं, जलंधर से आई है, गियर बक्स में प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक में, उसका काम चल रहा है। उसके साथ बरना खुली हुई है। आसाम जानी है गाड़ी, फॉर्च्यूनर का काम अभी करना बाकी है। किसी कर्नल साहब के इंडिवर का काम करना है, ट्राई मैंने मार लिया है। गोवा से जो गाड़ी आई थी, काम हुआ था बहुत शानदार, उन्होंने देखा था, उसी को देखते हुए मेरी गाड़ी भी ऐसे हो जाए, हालांकि बहुत बढ़िया है और बढ़िया हो जाए, ऐसा करके। अभी इनको टाइम लगेगा, कम से कम 3 महीने का वेटिंग में ये गाड़ी है। और आप देखेंगे तो 2-2 4-4 गाड़ियां लगी पड़ी, कुल मिला करके एक चीज जब लोगों को पसंद आ रही है ना, तो वही लोग देख करके आ रहे हैं। काम करने का तरीका मेरा वही है जो मैं कर रहा हूँ। अब आओ बढ़ते हैं, चलते हैं जो मेन पॉइंट, एयर बक्स खुलेगा फॉर्च्यूनर का ऑटोमेटिक, उसको देखते हैं। कहने के लिए एक छोटा सा माउंटिंग है, लेकिन करने के लिए कितना बड़ा काम करना पड़ा है देख सकते हैं। अंदर है, देखने से भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में से निकालना है और इसको लगाना है। अक्सर क्या होता है, ये चीजें इसलिए रह जाती हैं क्योंकि इसको आसान नहीं है खोलना और बांधना। ठीक है, इंजन ऑयल तो हर आदमी नट खोलेगा ऊपर से डाल देगा। सर्विस सबसे पहले काम होता है, लेकिन जो सबसे जरूरी काम होता है वहां तक कोई सोच भी नहीं पाता है। वहां से ये निकलेगा, अंदर से ये डलेगा, इसी तरीके से 1 बाय 1 करके फिर इसका रिस्पॉन्स करेंगे, गाड़ी को चलाएंगे। गियर बक्स का नंबर सबसे लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए एक बार मीटिंग बैठानी पड़ेगी।
साइन करवाना पड़ेगा पेपर पे कि अगर गियरबॉक्स का तेल फिल्टर बदलने के बाद कोई प्रॉब्लम आती तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है नहीं। अक्सर लोगों को क्या होता है, बहाना चाहिए होता है कि पहले तो ठीक था अब ऐसे हो गया। ऐसा बिल्कुल है नहीं। जैसे डॉक्टर साइन करा लेता ना ऑपरेशन करने से पहले, मैं ऑपरेशन करूंगा, मंदिर है जाके बैठो टेको मत्था हो ना, वैसे सेम हमारा काम है। हम अपना ज्यादा बेस्ट दे सकते हैं जो देना है। आप देख रहे हैं हर गाड़ी में जिम्मेदारी किसी चीज की नहीं होती, आगे चल के क्या होगा ये चीजें आप लोग को नोट करना पड़ेगा। गाड़ी जिस मर्जी का ला करके सोच लीजिए या लाने से पहले काम समझ में आए तो कराइए। गारंटी किसी चीज की नहीं है। हाँ, ओरिजिनल सामान डालेंगे उसकी गारंटी है, फिटिंग का गारंटी हमारी है, लेकिन कब तक चलेगा कैसे चलेगा आपको पता है। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी नई आई है चल करके तो जिस कंडीशन में नहीं आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आनी चाहिए थी, वो आपकी जिम्मेदारी है। जो चला रहे हैं या फिर जो उनकी गाड़ी पर रेगुलर काम कर रहे हैं उनको बताना चाहिए ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना ज्यादा चल गई और गेयर ऑयल को नहीं बदला गया है? तो जब इस स्टेज पे आता है ना तो अक्सर सही मायने पे एक तरह से वेंटिलेटर पे आती हैं गाड़ियां, फिर उसको साइन कराना होता है। तो हमने अपना पूरा लेटर पैड भी बना लिया है, उसमें सब साइन होगा तब आगे इन गाड़ियों का काम होगा। हमारा काम है जो सबसे ज्यादा बेस्ट करना। गारंटी बिल्कुल नहीं होगा, किसी चीज का नहीं होगा। ये गाड़ी भी हमारी बिल्कुल खास है। इससे पहले इंडिवर करा के जा चुके हैं, पहले फॉर्च्यूनर करा के जा चुके हैं, होंडा सिटी करा के जा चुके हैं। उनको विश्वास है मेरे ऊपर और विश्वास के ऊपर ही ये काम हो गया। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, देख रहे हैं हर पार्ट ओरिजिनल डाल रहा हूँ, कोई लोकल नहीं है। और अपना ज्यादा से ज्यादा बेस्ट देने जा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। बच गया तो मैं बता रहा हूँ बल्ले बल्ले, नहीं बचा तो फिर भी हम अपनी पूरा एफर्ट को लगाएंगे। ठीक है, वैसे 99% ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा साथ देता है। ठीक है। पहली माउंटिंग निकल रही है। निकल कैसे रही है दिखाना जरा। निकालो ऊपर, निकालो इसको, बिल्कुल आराम से निकालना। ये है इसकी माउंटिंग। अभी ये पूरा ब्रैकेट समेत है, इसको अलग करके नए वाले से मैच करके देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। इस तरीके से 3 माउंटिंग, 2 तो लगेगा इंजन में और 1 लगेगा गियर बॉक्स में। खोलो इसको, आ जाओ अर्जुन बाहर आओ। काम चल रहा, नीचे ना सापट लगा होता, उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, सॉल्व कर चुका हूँ। वीडियो पहले बना रहा हूँ इसका, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम है तो उसको चेक करता हूँ क्या निकलता अंदर। ये है इसका सापट जो यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो प्रॉब्लम गाड़ी दिखा रही है ना, इसकी वजह से भी होता है। ये तो मेन गियर बक्सा ट्रांसमिशन है, इसको तो सही मायने में अंदर से अभी हम इसका काम करेंगे। ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करेंगे, पूरा प्रोसेस को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो चीजें मैं बता रहा था, जो मेरा दिमाग जा रहा है, वो लगभग लगभग वैसे निकल रहा था जैसे कि ये अपना माइंड काम कर रहा है। ठीक है, सापट का पोजीशन ठीक है, खोल करके चेक करेंगे। पीछे की माउंटिंग इसकी बहुत ज्यादा बैठी हुई है, अभी खोल करके भी बाहर में दिखाऊंगा। ठीक है, इसकी बहुत पूरा पूरा चांस ठीक गाड़ी है कि मतलब यहाँ पे ये ठीक हो जाए। तो सापट का क्रॉस चेक करना होगा, कपलिंग चेक करना होगा, और ये वाला ये भी चेक करना होगा। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन का काम करेंगे, गाड़ी चला करके फिर ऐसी गाड़ियों में काम करने की मदद करता है जहाँ पे फॉल्ट हो। वैसे तो हमारे लड़के सारे जितने हैं एक्सपर्ट है, मेरे को जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन चीज़ें क्या है, जब ऐसे आती है ना तो फिर इसमें सब कुछ चेक करना होता है, रिपोर्ट देना होता है, क्या निकला कैसे निकला। इसलिए सारी चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ, अभी फिट तो कर ही रहा हूँ। इसको देख सकते हैं आप लोग, किस तरीके से माउंटिंग है। इसकी ना बीच की गैपिंग है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा। और यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं अभी बाहर, आपको देखेंगे बाहर निकाल के दिखाऊंगा कि पूरा का पूरा माउंटिंग बैठ चुका है। और कई बार चलने से ये ना बॉडी में टच करता है यहाँ पे। अभी कवर करा दूंगा इसको। जो चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको निकालने के बाद और फिर आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ कितना फर्क है चीजों में। रबड़ की माउंटिंग होती है, ये चलते चलते बैठ जाती है, और जब गाड़ी का डालते हैं हम गेयर तो वाइब्रेट आ जाता है बॉडी पे। और बॉडी के ही बीच में लगा हुआ है सीटें, और वो पूरी की पूरी वाइब्रेट करती है। आदमी सोचता लाखों की गाड़ी है और मजा नहीं आ रहा है, तो मजा आएगा कहाँ? मजा तो यहाँ से आने वाला है, जो अभी आप देख रहे हैं और मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसको मैं बाहर निकालता हूँ, बोल्ट सारे खोल दिया हूँ, और बाहर कैसे कितना फर्क है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
कंपनी वालों का कहना है कि जो है इसका गियरबॉक्स में दिक्कत है, गियरबॉक्स खुलेगा। ठीक है, हो सकता खुल भी जाए, मैं 100% 99% तो नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा, कारण और देखा तो अब ये देखिए, मैंने माउंटिंग डाला, ओरिजिनल डाला है पहली बात तो। ठीक है, इसको स्कैन करेंगे, सर्च करेगा तो मिलेगा ओरिजिनल 100% कोई लगभग 15,000 का 3 माउंटिंग है। अब इसको हम अगर कंडीशन के हिसाब से देखते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से है, ऐसे लगा होता है ऊपर वाला। देखिए अप लिखा हुआ है, मतलब गियरबॉक्स में और ये बॉडी में। अब क्या होता है, गियरबक्से का जो वेट होता है ना इसके ऊपर होता है, और जो गियरबक्से का वाइब्रेशन होता है ये माउंटिंग एडजस्ट करता है। ये रबड़े रबड़े क्या है, बैठ गई हैं। जैसे ये देखेंगे ऊपर है, और यहाँ का हम गैप चेक करते हैं अगर इस तरीके से, तो कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने कंपास लिया और यहाँ पे बराबर जा रहा, ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे तो कितना गैप है, मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर सकते हैं, और इसमें पूरा फिक्स आ रहा है। दूसरी तरह से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेन बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि मिस्त्री बोले, कारीगर बोले, इंजीनियर बोले तो इसी सबसे होता है, इंची से, टेप से, कंपास से, चिमटी से। जब इतनी बड़ी गाड़ी में और इस तरीकों का चीज लगाया जाता है, किया जाता है, सब गाड़ियों का रिस्पॉन्स आता है। पहले मैंने दिखाया उस तरीके से, अब आप तो देखें इसका गैप कितना है। ये आ गया, देख सकते हैं मूवमेंट बिल्कुल सही बन रहा है। अब इसमें हम देखेंगे तो इस पे चढ़ेगा नहीं, मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे थोड़े से क्या फर्क पड़ता है, तो थोड़े से तो मैं बता रहा हूं क्या क्या बदल जाता है, समझ सकते हैं। दुनिया में सारा कुछ खोल के बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा का मतलब बहुत कुछ होता है। जहाज चल रही है ना, एक एंगल अगर हल्का सा हो गया तो कहां पहुंच जाएगा, जाना था गोवा पहुंचेगा कहां, समझ सकते हैं। ऐसी चीजें इसमें हो रही है, लाखों की चीज है, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो दिखा रहा हूं। क्लियर, देखिए इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ये तो ऐसा हो गया। अब यहां से देखिए, ये गैप अगर आप देखेंगे, बीच का जो गैप है कितना है, और ये गैप आप देखेंगे कितना है, यहां से देख सकते हैं। जब गियरबॉक्स का पूरा लोड इसके ऊपर पड़ता है, तो ये जो रबड़ है ना, रबड़ दोनों ये अपने आप में अजरब कर लेता है, मतलब वाइब्रेशन को। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इतना बैठ गया, देख रहे हैं इसके चित्ते चित्ते निकले पड़े हैं, यहाँ पे देखेंगे पूरा चिथड़े उड़े पड़े हैं। तो ये जो है ना सीधे डायरेक्ट बॉडी पे दे रहा है यहाँ पे, तो ये पूरी गाड़ी को वाइब्रेट करता है। न्यूट्रल होती तो ठीक होता, जैसे हम गेट डालते हैं ना, तो गाड़ी पे लोड जब पड़ता है, फोर्स दिया जाता है एक्सीलेटर का, तो यही वाला वाइब्रेशन ऊपर वाला जो इसमें रुकना चाहिए इसमें आ रहा है, और यहाँ से आने के बाद गियरबॉक्स के ऊपर ही दोनों सीट लगे हुए हैं और पूरी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है। लोग क्या लग रहा है, गेट डालने के बाद वाइब्रेशन आ रही है, माउंटिंग काम नहीं कर रहा है, लेकिन लग क्या रहा है, हो रहा है कुछ, लग रहा है कुछ और। मतलब गियर में दिक्कत है, मतलब गियर पकड़ा हुआ ना, बॉडी हिल रही है, गेट डालते बॉडी हिली, तो मतलब यह है कि गियर में दिक्कत आ गई, ऐसा नहीं। कारण ढूंढो, अंदर तक जाओ। जब तक उस चीज को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कभी भी इन चीजों का इलाज नहीं किया जाता। तुक्का तीर मारने वाली नहीं, ऐसा कर लो ये कर लो, बिल्कुल नहीं। यहाँ से आपको दिख गया होगा क्लियर, यहाँ का साइज और यहाँ का साइज बहुत फर्क आ गया, इतना बहुत होता है। ये गैपिंग देखेंगे कितना फर्क है, ये गैपिंग देखेंगे कितना फर्क है। 3 एंगल से मैंने दिखा दिया, यहाँ की गैपिंग, नीचे की गैपिंग। अब ऊपर से भी देख लेते हैं। ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से पुट्टा रख रहा हूं तो इसके ऊपर रुका हुआ और यहाँ गैप है, ठीक है। कुल मिला करके क्या हो रहा है, इस तरीके से रखने से यहाँ गैप आ गया ना, अगर इसके ऊपर रखूं तो यहाँ उठा हुआ है, बेस बराबर नहीं है, ऐसा कुछ है, ठीक। मतलब लोहे का कुछ बिगड़ नहीं रहा है और रबड़ का कुछ बच नहीं रहा है, तो आपको ही पता है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाड़ी बड़ी है ना, लाखों की चीज है, कई लाखों की। दिमाग में डल गया ना गियरबॉक्स खराब है, तो समझ लो वो गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसलिए मैं इन चीजों को इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये लोहा है अपनी जगह पे और रबड़ है अपनी जगह पे, और दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन दिख रहा है। बस यही है फॉल्ट, यही होती कारीगरी, यही होती मिस्त्रीपना। जब आदमी इसका मोल लगाने लग जाता है ना, तब हम भी कहते हैं भाई साहब जब मोल ही लगाना तो कहीं और जाओ, ठीक है ना। जो 30 साल दे करके बैठे हुए हैं ना, तब ये सारी चीजें, आला डॉक्टरी सारी चीज कर कर आकर के, यही हमारी डॉक्टरी लाइन है। और जब इस चीज को करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है और कोई बोलने की कोशिश करता है ना, तुमने ऐसा किया था, तो हम बिकते नहीं है कभी भी, और ना ही कोई पैदा हुआ खरीदने वाला, ये भी मैं बता रहा हूँ। ईमानदारी से काम करने का मतलब हम बिक नहीं रहे हैं, आपकी गाड़ी का ठीक कर रहे हैं। हमारा ये काम है कर्म करने का, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। यहाँ से निकलने के बाद क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, ठीक है। आदमी का भरोसा नहीं है। ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, डिस्चार्ज हो गया, पैसे जमा हो गया, फाइल लेके घर पे जाके कड़क कर जाता है आदमी।
हर रोज अपने पड़ोस में हम देख रहे हैं, हमारे साथ भी वही होना है। तो काम करने के बाद ऐसा थोड़ी ना तुमने अभी किया था गारंटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जिस किसी को भी देखना हो देखे, नहीं देखना हो मत देखे। बट ऐसा नहीं है कि इल्जाम हम कभी नहीं ले सकते अपने ऊपर, कराना है तो कराइए, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे अंदर तो काम करने, हम तो झाड़ू मारेंगे तो भी, अगर मैं चाय बेचने लग जाऊंगा तो चाय की वेटिंग चलेगी कि चाय पीने कब आऊं, ऐसा होगा। ईमानदारी और मेहनत से करने के बाद ये भी दिखा दूंगा। दूसरा, अगर स्कैन करके देखना है तो स्कैन करके देखेंगे ना, आरसी के हिसाब से आया तो ओरिजिनल ही निकलेगा। शायद स्कैन करके मैं दिखा दूंगा वो भी, ठीक है। काम कर रहे हैं ओरिजिनल चीजों को हम बता रहे हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ है, जापानी लिखा हुआ है, तो इसमें आपको हिंदी में भी आ जाएगा। बस ये चीजें दिखा रहे हैं जो दिखाने वाली चीजें हैं। और दिखा दूं क्या? आइए दिखाते हैं एक छोटी सी और। अब देखते हैं जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ फोर्ड इंडियोर में क्या निकाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ। 00 नो डाउट, ठीक है। इसी जगह पे मैंने ग्रैंड आइटम खोला हुआ है। जिनकी गाड़ी है सर मेरे पास है, बहुत कम चली है, मात्र 23,000। 8,000 चली थी, किसी से उन्होंने गाड़ी लिया। 23,000 पे चलते चलते प्रॉब्लम क्या आ रही है कि क्लच मजा नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह, टाइट है। क्यों? अब जब मैंने खोला तो मैंने मंगाया हुंडई का, ठीक है। ये इसका कवर है, ये इसका बैरिंग है। लेकिन जब इसमें से क्लच प्लेट निकला तो आप देख सकते हैं, ये क्लच प्लेट मैं अभी डाल रहा हूँ जो हुंडई में आया है, ये पहले से डला हुआ है। कौन सी कंपनी क्या है, लोकल है, मुझे नहीं मालूम, मैं इसका ये नहीं कमेंट कर सकता। लेकिन जो इसके पैकिंग में आ रहा है, जो इसके पैकिंग में आ रहा है, ये निकल रहा है। सब कुछ मेंशन किया हुआ है, हुंडई, किया, सीको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पता नहीं, 020 लिखा हुआ है, क्या लिखा पता नहीं। इसका जो पार्ट्स नंबर है बड़े 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 लिखे हुए हैं। इसका अगर देखेंगे तो पार्ट्स नंबर ये है, आप देख सकते हैं, कोई भी डाला हुआ है, ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है कि बाहर से जो दूर से आ रहे हैं ना, कंटेनर से गाड़ियां ले लेकर के, इसी वजह से आ रहे हैं, जो सामने दिख रहा है। तो पता क्या, कई बार लोग बोलते हैं ना, आप सिर्फ एक ही तेल डालते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं भाई। जैसे अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, जो अच्छी चीज है सेहत के लिए, वैसे अच्छा अच्छा काम करते हैं, हर क्वालिटी की चीज इस्तेमाल करते हैं, और जिसके लिए गाड़ियों का अच्छा हो सकता है। कैस्ट्रोल से आए ना आप? कैस्ट्रोल से। सज्जन लाल जी, ये पकड़ी जरा 1 मिनट। हाँ हाँ। ये जो हमारी जो ये स्कीम है, ये हमारे उस्ताद भाइयों के लिए है जो हमारे साथ अटैच है कैस्ट्रोल परिवार के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इनके लिए हर महीने जो भी ज्यादा मैकेनिक कूपन स्कैन करता है, उनके लिए हमारी कैस्ट्रोल कंपनी एक स्कीम चलाती है, जिसके अंदर कूपन की वैल्यू तो मिलती है, उस पर बूस्टर भी मिलता है, एक्स्ट्रा वैल्यू। अच्छा। उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, ईवीएम आ रही है, या आपका जैसे सपोज BS6 आ रही है, इन पे आप मैकेनिक भाइयों के लिए हमारी कैस्ट्रोल परिवार की तरफ से आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये क्या और चीज ये है? कैस्ट्रोल ये एंटी रस्ट स्प्रे है। अच्छा, इंटरेस्ट हाँ जी। हमारे पास, ठीक है ठीक है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये मैकेनिकों के लिए इस हफ्ते सप्ताह मैकेनिक कॉन्टेस्ट चलाया गया है कैस्ट्रोल परिवार की तरफ से। तो ये आपके लिए आया है उस्ताद जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। कहने का मतलब है, चीजें क्या है, मांगा नहीं जाता, अपने आप आ जाता है। जब कर्म करो तो फल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई चीज अच्छी है, कैस्ट्रोल है, ब्रांड है, इसको खुला बेचते हैं और खुलेआम बेचते हैं, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। चाहे कैस्ट्रोल मैग्नेटिक हो, चाहे एज हो, हर तरह के। और स्कैन इतना कर देता हूँ, दिखाता हूँ कम हो, करता हूँ ज्यादा हो। कहते हैं ना कि अपने आप दान पुण्य करो तो पता नहीं लगना चाहिए, तो उस तरीके से हम कैस्ट्रोल को इस्तेमाल कर देते हैं, और तभी कुछ ऐसा ही मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कोई एक डब्बा लिया उसको ला करके दे रहे नहीं 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 उस्ताद जी, ये आपकी मेहनत है, ज्यादा ऑयल डाल रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कैस्ट्रोल परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए कैस्ट्रोल परिवार भाई आपको ऐसा ना धन्यवाद कहते करता हैं, है। जैसी संगत वैसी रंगत, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। कैस्ट्रोल के साथ काम करके ना डब्बा ऐसे फेंक दो, और कस्टमर को दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छा, कैस्ट्रोल का मतलब डल गया। डल गया। बाकी चीजों में क्या है, पूरा रामायण और महाभारत सुनाना पड़ता है, ये तेल यहाँ का है, वहाँ का है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सारी चीजें हैं। कैस्ट्रोल तो भाई आज इससे नहीं, आज इससे नंबर 1 पे है, चल ही रहा है। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, सर्विस बहुत अच्छा देते हो, तेल की क्वालिटी है ही। जब हम जी, तेल सबसे डालते ज्यादा हैं ना, मेहनत आप कर रहे हो, गाड़ियों को रोड पर आप चलाते हो, सबसे बड़ी चीज विश्वास। और आपके बिना ये सफर अधूरा है। चीजें क्या है, इस तरीके से इतनी गाड़ियां इतनी इतनी स्टेट से आ रही हैं, इतनी ब्रांड की आ रही हैं, तो जब लोग विश्वास करके आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल कि जब बिल्कुल कोई आता है घर पे ना, तो बिल्कुल खाना बहुत बढ़िया बनना चाहिए। बिल्कुल तो उस्ताद जब जी, अपनी बिल्कुल लाखों की कोई गाड़ी लेके आए, तो हमने कहते हैं तेल पानी बहुत बढ़िया होना चाहिए। जी, ठीक बहुत है, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया, आपका। थैंक यू। आपसे और कहना बताइए चाहूंगा बताइए। कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, एक क्लिप बनाना चाहूँ स्टार्टिंग कैसे जैसे आपने जब स्टार्ट किया होगा, जो आपके उस्ताद या भाई साहब, किसने मतलब। बस जो भी बात बोलता हूँ भगवान को साक्षी रख के बोलता हूँ। 1996 में 16 साल का था, किसी के घर पे एक दिन बाइक मांगने गया, सुजुकी सोमराई। उसने मना कर दिया। एक बंदा एमएटी की थी, कहता कभी आते हो दिल्ली से चला लेना। उसके बाद गया, दोनों ने मना कर दिया, और भगवान ने वो करिश्मा कर दिया। वो दिन याद था
आज तीसरी गाड़ी नई ले चुका हूँ, मेहनत और ईमानदारी से इसी काम और इन लोगों के साथ जुड़ करके, ऐसा नहीं इससे अलग हो करके। बहुत बढ़िया, बहुत तीसरी बढ़िया। गाड़ी नहीं चल रही है। और जो आदमी बाइक के लिए मना कर रहा था, आज दिल्ली में आके बैठा था, उसको नई गाड़ी दिलाया। अबे गाड़ी ले ले, 10 20 50 चाहिए ले जा, और गाड़ी ले ले नई। तो कहते हैं ना, कण भर दो और मन भर लो। एक राई का सरसों दिखाओ, किसी का सरसों दिखता है, और एक किसी का कुंटल का कुंटल उसमें सरसों दिखता है। एक टमाटर का भी एक दिखता है, लेकिन कुंटल का कुंटल टमाटर दिखता है। तो कहते हैं जो हम बोएंगे वही काटेंगे। ठीक है, जब हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, हाँ जी, तो अपने आप आदमी लेकर के चला जाता साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना, अगर पूंछ भी पकड़ लो तो भेड़ा पार हो जाता है। सही बात है लेकिन उस्ताद जी। पकड़ना किसका है ये समझने ये आने अपने में आना अपने ऊपर चाहिए। डिपेंड करता है। तो ठीक है, कुछ लोग आज का सोचते हैं, कुछ लोग आज का सोचते हैं। ठीक है ना, देर होता है दुरुस्त होता है। ये मेरी जर्नी है। स्टोरी तो बहुत बड़ी है, वो सुनाने का कोई फायदा नहीं। जो मैंने पहले बोला, खामोशी से काम करो, कामयाबी फौर मचाएगी। बिल्कुल चीजें ऐसी होती है, ईमानदारी और मेहनत हमेशा रंग लाती है। किसी दिन ये भी तो शुरुआत किए थे, बिल्कुल किसी बिल्कुल, दिन हम भी शुरुआत किए थे। किसी दिन टाटा ने किया, किसी ने बाटा ने किया। हर आदमी एक दिन जीरो होता है। अमिताभ भी कभी जीरो था, शाहरुख खान भी किसी जीरो थे, हम भी कभी जीरो थे। ठीक है, तो ये सब ऊपर वाले करिश्मा है। और ये तो गारंटी है, रिकॉर्डेड है, कि जिसने मेहनत नहीं किया, एफर्ट नहीं लगाया, जिसका इतिहास कभी लिखा ही नहीं जाएगा। बिल्कुल। इसके लिए उस्ताद जी, कैस्ट्रोल you. परिवार आपका बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, थैंक यू। जो आपने इस कहां से कहां तक आज इस समय जो पोजीशन आपने हासिल की है, वो आपकी मेहनत है। ये तीसरी माउंटिंग है जो मैंने निकाला है, इंजन वाली है। ठीक है ना, देखने में बिल्कुल ठीक लग रही है। प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा था? गियर से रिलेटिंग, जो सबसे ज्यादा खराब था। लेकिन फिर भी इसको हम डायग्नोस करके चेक कर लेते हैं कि कितना फर्क आया और क्या है, देखते हैं। गाड़ी में फाइनली ट्राई ले रहा हूँ, माउंटिंग बदल करके और बाकी सारी चीज़ें चेक करके। ट्रांसमिशन का काम अभी नहीं किया है, क्योंकि डाउट था मुझे कि ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ लग रहा था मेरे को, अभी भी नहीं लग रहा ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम। पहले से तो गाड़ी बहुत बढ़िया होगी, एकदम साइलेंट हो गई, चलाने में कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ गया। कस्टमर साथ में है, उनको अभी बिठाता हूँ और चला के दिखवाता हूँ, वो क्या कहते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग और क्या है, फिर उस हिसाब से आगे बताता हूँ और करता हूँ। आवाज खोलना था मेरा। अभी हम लोग गाड़ी की ट्राई ले रहे हैं। ठीक है, मैंने तो चला लिया सही मायने में। कहते हैं ना कि या तो बोल करके सोचो या तो बोलने से पहले सोचो। तो जो गाड़ियां खराब होती है ना, तो चला करके लिख करके सोच सोच के बताते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद भी बताना पड़ता भाई ठीक है। तो ऐसी कई चीजें अभी हम लोग चला रहे हैं। गाड़ी बिल्कुल बढ़िया है और परफेक्ट है। हालांकि तेल नहीं बदला, लेकिन बदलूंगा जरूर। दूर से आई है तो अधूरा नहीं छोड़ूंगा। फर्क नहीं लग रहा सर? बहुत बहुत जबरदस्त। मतलब जबरदस्त फर्क लग रहा है। मतलब मजा आ गया सज्जन लाल जी। जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं ना, जिसको हम ये बोलते हैं भी काम करने की क्षमता होनी चाहिए आदमी में, तो वो काम करके दिखाता है। आप आए कहाँ से सर? जलंधर? मैं जलंधर से आया मेरे हूँ। ख्याल से तीसरी चौथी गाड़ी होगी। आपके पास चौथी गाड़ी है हमारी। ऐसा क्या हो रहा है कि पड़ोस वाले भटक रहे हैं और दूर वाले मजे ले जा रहे हैं? ये नहीं मेरे को पता, लेकिन जो काम की क्वालिटी चाहता है, जो चाहता है अभी, जैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे पंजाब में ना, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो पहले घोड़ियां रखते थे। अच्छा। और घोड़ियां उनकी होती थी 6-6 फुट जवान। अच्छा। मतलब उसके ऊपर आदमी बैठा होता ना, तो वो पता लगता था हाँ अभी चौधरी जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसे ही अब पंजाबी लोग हमारे खून में है। ये घोड़ियों की जगह अब ले ली है गाड़ियों ने। सही सही बात। तो गाड़ियां हमको चाहिए होती ऐसे भी, गाड़ी निकले रोड पे और वो पता लगे, और ये नहीं भी सिर्फ दिखावे के लिए। सही बात है। चलनी भी वैसी चलनी भी चाहिए। सही बात है। तो आपका सुन के देख के इसीलिए आपके पास आए हैं भाई, यहाँ पे हमारा हल हो सकता है। बाकी बंसी वाला बैठा है, हमारा हल तो उसी ने करना है। बहुत बढ़िया काम, लेकिन आपका काम मेरे को बहुत पसंद आया है। अभी और करूंगा सर। अभी जो मैंने काम कर दिया ना जी, इसके अलावा भी जो सबसे ज्यादा बेस्ट, जो टोयोटा के ब्रांड के ही नाम से, आरसी के नाम से तेल और फिल्टर आया और ट्रांसमिशन, तो वो भी बदल के दूंगा आपको। दो, ताकि कल को ये लगे लेकिन ना हो और दिमाग में जरा सा भी डाउट ना हो। नहीं बिल्कुल ठीक है ना? तो वो भी मैं करने जा रहा हूँ। इसीलिए पहले ये काम कर ले, जो मेन प्रॉब्लम था जिसकी वजह से। असल बात है क्या है ना,
कि वही बता रहा हूँ कि बोलने से पहले सोचना पड़ता है, जी और अगर कोई गलत हो गया तो उसके बाद भी सोचना पड़ता है क्यों बोला। बिल्कुल। कैसे किसी ने बोल दिया गियर में प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आज के डेट में अभी तक मैंने इतने 30 सालों से कोई फॉर्च्यूनर का गियर खराब होते हुए देखा नहीं। ठीक ठीक करते है। तो मैंने बहुत देखा, मैंने खुद किया है जी तेल बदल बदल करके, लेकिन जी। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी वो मैं तेल भी आपको बदल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। धन्यवाद। ठीक है, एक ट्राई और मारेंगे। ठीक है ठीक है। गाड़ी की ट्राई कर लिया है, बिल्कुल बढ़िया हो गई है, फर्स्ट क्लास। लेकिन वही है कि ट्रांसमिशन ऑयल मंगाया हो तो उसको भी चेंज कर देना है, ताकि लंबे टाइम के लिए कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े और किसी चीज का डाउट ना रहे। वो चेंज किस तरीके से होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है इसका ट्रांसमिशन का फिल्टर, देख सकते हैं अंदर। गंदा तो है ही, गंदा क्यों नहीं रहेगा कि जब तेल का कंडीशन ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, इसको टाइम से पहले नहीं बदल रहा है, मैं बता रहा हूँ। इसको आप लोग ना बदलिए, 1 लाख किलोमीटर जाते जाते बदल दीजिए। इससे क्या है, डाउट नहीं रहेगा कभी। नहीं तो अगर गियर अटकने की प्रॉब्लम आ गई तब बदलेंगे, ठीक होगा कि नहीं उसका इंतजार नहीं करना कि गियर चल रहा तो चलने दो। 1 लाख जाते जाते इस तेल को बदल दो। बहुत ज्यादा काला हो गया है, कार्बन आ गया है, बदबू आ रहा है पूरा। तो इन सब चीजों को टाइम से बदलिए। खराब का क्या है, आप देखिए दोनों का कैसा हो रखा शकल, एक ब्लैक है एक व्हाइट है, मतलब ब्लैक और व्हाइट में इतना फर्क आ रहा है, जमीन निशान का नजर आ रहा है। तो फिल्टर ही तो है अंदर से जो चौक है। छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से इसको ऑयल नहीं मिला तो फिर गियर बक्सा खराब होगा पक्का। कई बार क्या होता है, अब फिर मैं वही बात दोबारा बोलने जा रहा हूँ कि कई बार इसको बदलने से 9-10 का फर्क आने वाला होता, बट क्या है कि अभी ठीक है, चीजें समझ जाएगी और लंबे टाइम के लिए बड़ी सी चीज समझ जाएगी। इसलिए इंतजार नहीं करना है कि गियर अटके कोई प्रॉब्लम आए तब की। गियर अटकने का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया था पहले, जो लग रहा था ना वाइब्रेशन वगैरह, इससे खत्म कर दिया था। लेकिन चीजें क्या है, अभी और चलनी है, गाड़ी बिल्कुल शानदार है, जबरदस्त है, इसलिए इसको लंबे टाइम के लिए सोच करके और इसको बदल रहा हूँ। ऐसा नहीं ठीक होगा वहीं पे छोड़ा, और ज्यादा ठीक हो सकती है, उसको देखते हुए मैं इसको बदल रहा हूँ। और उसके बाद ये तेल डाल रहा हूँ, ठीक है। फिट करो अर्जुन और कंप्लीट करो, ये तेल नाप लेना, ठीक है। गाड़ी तो लगभग फाइनल हो गई है। ट्रांसमिशन फिल्टर ऑयल पूरा बदल चुका है, फिटिंग कर दिया है, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग का कुछ प्रोसेस होता है, स्टार्ट करके 5-10 मिनट छोड़ दो, और छोड़ने के बाद डायरेक्ट गियर नहीं डालना है। हर गियर में 15-15 सेकंड 20-20 सेकंड रोक के रखना होगा, और इस तरीके से हर एक गियर में जब पूरा ऑयल मूव कर जाएगा फिर उसके बाद गाड़ी होगी। ये गाड़ी कर दिया स्टार्ट। अंदर कोई लाइट वाइट है नहीं इसमें, एकदम बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अब इसको हमें क्या करना है, गाड़ी अभी थोड़ी चल रही थी और चल के ना इसको डायरेक्ट एकदम डक डक करके गियर नहीं डालना है। ब्रेक को दबा करके एक बार इसको रिवर्स पे कर लो, और फिर इसको थोड़ी देर डले रहने दो 15-20 सेकंड तक। फिर उसके बाद न्यूट्रल पे ले आओ, सेम चीज़ यहाँ पे। इससे क्या होगा ना कि जो ऑयल का सारा लाइन है ना, उस पर पंपिंग के थ्रू पंप लगा होता है, छोटे छोटे नोजल टाइप के लगे होते हैं, वो कंप्लीट हर जगह ऑयल पहुंचा देता है चैम्बर से उठा करके। तो इसलिए डायरेक्ट डालना ठीक नहीं है, क्योंकि खाली हो जाता ना तो फिर लाइन खाली हो जाती है। इसी तरीके से इसके डी पे ओके, आर पे आ गया रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव, मतलब अपनी तरफ से ऊपर वाले गाड़ी कर दिया फिट। अब इसका एक फाइनल एक ट्राई और
कस्टमर का फीडबैक, फिर उसके बाद फ्री करते हैं। आगे से बहुत बेहतर लग रही है गाड़ी, बहुत ज़्यादा बेहतर, साइलेंट हो गई बिल्कुल कार। पहले जो गूंज इसकी बहुत ज़्यादा थी, वो गूंज भी कम हुई है अब। चलो जी, भगवान की कृपा से मेहनत रंग लाई, और दूर से आए थे सर, आइए एक बार आप, जलंधर से है ना, तसल्ली हो गई। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। पता कि मेरे को बड़ी खुशी होती है जब कस्टमर के चेहरे पे अंदर से मुस्कान आती है। जी जी। ठीक है ना, आप वही इंसान हो कि 4,000 रुपए हमने कम लगाया था, घर से वापस देने आए। हमने किसी का पैसा रखना ही नहीं कभी जिंदगी में। उसी टाइम 15-20 दिन पहले कोई मेरा पैसे मतलब कम लगा के चला गया था, मैंने बुला दिया, भाई साहब अपने पैसे लेके जाओ। सही बात। तो अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा दूर भागता है। जी। और लोग पता क्या कहते हैं, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ऐसे 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 करूंगा। मैंने बोला ऐसे ऐसे करना चालू करते, पैसा ऐसे ऐसे चला आएगा। यही है ना, मेहनत जो है हमेशा रंग लाती। जिसने भी बोला था कि ट्रांसमिशन खराब है, बिल्कुल खराब नहीं। इंची, टेप, माइक्रोमीटर सब लगा के चेक कर लिया, 0-0 कर दिया है। गाड़ी बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गई है। चलाओ डंके की चोट पे, आज भी कल भी नहीं खराब होगी। बहुत ठीक है, सब ओरिजिनल डाला है। और अगर कुछ भी लगे फोन पे, सलेंसर की थोड़ी सी वो भी सेटिंग करके दूंगा। ठीक है ना, कल गाड़ी चकाचक होकर दुल्हन बन करके जाएगी, और इसका चलाओ और बहुत ठीक है ना। बहुत धन्यवाद आपका। आज की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसलिए कि मैं बता रहा हूँ वीडियो कम है, बातें ज्यादा है, लेकिन बातों में जादू है जी। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कृपा है ना, ऐसे कब दिन बीत जाता पता नहीं, कब साल बीत जाता पता नहीं, और जाते टाइम भी अगर जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे और लोग याद करेंगे। ऐसे और चाहिए अभी आपने बहुत टाइम रहना है, हमारी बहुत सी गाड़ियाँ ठीक करनी है आपने अभी। वो तो ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो।